नमस्कार, जोहार साथियों। आप सभी का सरकारी जानकारी टीवी में स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस करते हैं सरकार की योजनाओं और उसके घोषणाओं के बारे में। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसे न्यूज़ के बारे में जो सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें सरकारी कर्मियों का वेतन लगभग 2 गुना होने वाला है। ये होगा कैसे, इसी के बारे में आप सभी को जानकारी देने वाले हैं, जिसे हम 8वां वेतन आयोग कहते हैं। पिछली बार 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, जो कि पिछले 10 वर्षों के लिए था, और इस बार 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है, जो कि अगले 10 वर्षों तक फिर दिया जाएगा। ये न्यूज़ छपी थी 22 जनवरी 2025 को प्रभात खबर में, और अन्य सभी अखबारों में भी छपा होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। इसमें कौन कौन से शामिल होंगे और कौन कौन से नहीं, वो भी सारा जानकारी इसमें दिया गया है। तो पूरी खबर ये है, केंद्रीय कर्मियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी, जिसमें डिटेल में ये लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्रीय कर्मचारी का वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में संशोधन के लिए गुरुवार 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी। इससे रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगी। यह जानकारी वेतन और पेंशन भोगियों के भत्तों में होगा संशोधन। बड़ा फैसला क्या है? पेंशन और पेंशन भोगियों के भत्तों में होगा संशोधन। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्होंने कहा कि आयोग के चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अन्य वेतन आयोग के गठन से यह सुनिश्चित होगा कि 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य पक्षों के साथ परामर्श किया जाएगा। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था, और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल 2026 में समाप्त हो रही है। 7वें वेतन आयोग की करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। गौरतलब है कि वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। क्यों जरूरी है वेतन आयोग, इसके बारे में दिया हुआ है। सरकार ने 1947 के बाद अब तक 7वें वेतन आयोग का गठन किया है। अब 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, लाभ और भत्ते तय करने में वेतन आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकारों के स्वामित्व में आने वाली ज़्यादातर इकाइयाँ आयोग की सिफारिशें का अनुकरण करती है। केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में बड़े बदलाव की संभावना है। क्या दिया है जानकारी? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन की 18 श्रेणियां हैं। ग्रेड 1 और ग्रेड 1 का जो जॉब माना जाता है, जिसको बोल सकते हैं रेलवे में जैसे ग्रुप डी, और जो छोटा छोटा सरकारी जॉब है, बेसिक एंट्री लेवल का, 10th लेवल का, उस सब में आपका अभी तक जो बेसिक पे था वो 18,000 रुपये था, लेकिन अब वो बढ़कर कितना हो जाएगा? 34,000 रुपये हो जाएगा। और जो केंद्र सरकार में काम करते हैं, जो कि श्रेणी 18 के कर्मचारी माने जाते हैं, जैसे सेक्रेटरी लेवल के, उनका बेसिक सैलरी अभी जो है वो लगभग कितना है? 2-2.5 लाख लगभग है ना। तो वो बढ़ के लगभग हो जाएगा 4.8 लाख, यानी कि पौने लगभग 5 लाख के करीब। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो कि सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, वो भी केंद्र सरकार में। राज्य सरकार के बारे में इसमें लागू नहीं होगा। राज्य सरकार के कर्मियों के बारे में उसका वेतन इस प्रकार से नहीं दिया जाएगा। वो राज्य सरकारें हैं, अलग से तय करेगी। लेकिन केंद्र सरकार में जो भी आते हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक हो गए, है ना, और फिर एसएससी से सेलेक्टेड जो भी कैंडिडेट हैं, और आरआरबी में जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो सभी का वेतन इसी आधार से बढ़ेगा, यानी कि लगभग 2 गुना कह सकते हैं कि 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना से थोड़ा कम है, बट 2 गुना मान सकते हैं, क्योंकि पहले 18,000 रुपये है सैलरी, है ना। लेकिन तो ये है पूरी जानकारी। तो हम प्रतिदिन इसमें जो भी सरकारी अपडेट है वो डिस्कस करते हैं, और उसका बेसिस होता है अपना न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में लगभग ऑथेंटिक न्यूज़ ही छपता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।